बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सासनेश परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरण में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से ही शास्त्री ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले परम आराध्य गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। कीर्तिका जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। एवं मुमुक्षु आत्मा तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी ने इस संसार सागर से तरने के बहुत छोटे छोटे उपाय बताए हैं। जिन शासन के 4 स्तंभ हैं, दान, सील, तप, भावना, इन चारों में सबसे पहला नंबर आता है दान का। जो व्यक्ति धन खर्च करता है वो वास्तव में मालिक होता है, वास्तव में संपत्तिवान होता है, वास्तव में उसके पास मालकियत है। क्यों? क्योंकि वो अपना धन, अपनी संपत्ति परोपकार के लिए उपयोग करता है। कोई गरीब देखा तो उसे भोजन करवा दिया, कोई रोगी देखा तो उसे औषधि दान दे दी, किसी के तन पर कपड़े फटे हुए देखे उसे वस्त्र दिला दिए। तो ये सब सामग्रियां कहाँ से आती हैं, किससे प्राप्त होती है? ये सब धन से ही प्राप्त होती हैं। तो उसने अपने धन को खर्च किया, किसके लिए? परोपकार के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए। तो वो क्या बना? संपत्तिवान बना, धनवान बना। बाकी के तो सब चौकीदार है, सिर्फ भरना जानते हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। उनका स्वभाव होता है बस हमें किसी तरह से धन प्राप्त हो जाए, उसके लिए चाहे जो करना पड़ जाए। किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी पीड़ित को देखकर भी जरा सी दया नहीं आती। उनका हृदय द्रवित नहीं होता। जो धन को महत्व देता है, धन उपयोग की वस्तु है, उपयोग के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये आपका कर्तव्य है परिवार के प्रति। परंतु जो दूसरों के लिए अपने धन का प्रयोग करता है वो परोपकार है। और परोपकार करने वाला व्यक्ति सदैव खुश, प्रसन्न, आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को खुशी देना जानता है, दूसरों को प्रसन्नता देना जानता है। और जो व्यक्ति दूसरे को प्रसन्नता देगा, खुशी देगा, उसे स्वयं ही खुशी और प्रसन्नता मिलती है। इसलिए वो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। तो इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने जो 4 स्तंभ बताए हैं, दान, सील, तप, भावना, तो पहला स्थान दान का है। तो अपने जीवन में दान को सर्वप्रथम महत्व दीजिए। कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी दुखी व्यक्ति, कोई भी परेशान व्यक्ति आपको मिलता है, आपसे सहयोग मांगता है, तो आप उसका सहयोग अवश्य करें, जीव दया में सहयोग करें। तो इससे क्या है, आपके जो कर्म हैं वो हल्के पड़ेंगे, आपकी अंतराय टूटेगी और आप ख्याति प्राप्त करेंगे। तो अपने जीवन में दान को महत्व दें,
दान बहुत बड़ा दान होता है। तीर्थंकर परमात्मा भी जब दीक्षा लेते हैं उससे पहले वो भी वर्षी दान करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि सभी को दान की प्रेरणा मिल सके, सब जीवों के दुख दूर हो सके। तो आप भी ये कोशिश करें, ये नियम बना लें कि हमें भी चाहे हम 1 रुपये का दान करें, परंतु दान अवश्य करें। तो इससे हमारे जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी, क्योंकि हम जितना निकालते हैं, जितना देते हैं, उतना ही धन हमारे पास आता है। क्योंकि हमारी भावना क्या होती है? विशुद्ध होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है कि हम किसी का उपकार करें। तो उपकार करेंगे तो हमारे जीवन में खुशी, प्रसन्नता, आनंदता प्राप्त होगी। तो आप दान को विशेष रूप से महत्व दें और हो सके तो दान दें। जो दुखी हैं, दीन दुखी हैं, जो परेशान हैं, गरीब हैं, उनको दान दें। जीव रक्षा के लिए दान दें, देश की रक्षा के लिए दान दें। तो इससे आपके जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।